एक हो गया क्या, फॉन्ट्स। तो हम लोग फॉन्ट भी दूसरे यूज करेंगे तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे फॉन्ट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यार यहाँ से यूआई लेने से बढ़िया ना हम लोग कोई बढ़िया वेबसाइट से चले जाए, ज़ारा वगैरह की, उनका यूआई ले लें। अच्छा, इनके में वो नहीं देंगे, सेव इमेजेस का ऑप्शन। कोई और नहीं यूआई मिल सकता है आप? कहाँ थे, ट्रिबल थे ना, एक मिनट, थोड़ा और अच्छा यूआई ढूंढें उसके बाद करें। ट्रिबल ई कॉमर्स वेबसाइट यूआई। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला ना, ये अच्छा लग रहा है। इसको ही बनाते हैं, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबको बंद कर। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है ये देखते हैं। ये तो नैव बार है इनका। इसमें क्या आ जाएगा, एक लेफ्ट डिव आ गया, एक राइट डिव आ गया, एक बीच में सेंटर आ गया, ठीक है। ये तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हीरो सेक्शन है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद हाँ इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये ऐसे दे रखे हैं दूसरे। चलो हम लोग ये बनाते हैं पहले सबसे इसका। तो इसमें क्या करेंगे, अपना बन गया राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, लाइव सर्वर। इसको इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर एक्सटेंशन को, जिसने नहीं करा। और उसके बाद क्या करना है, ऑटो रिनेम, ठीक है। ऑटो रिनेम टैग है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना जिसने नहीं करा है, ठीक है। ये दो चीज़ें कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, तो अभी तो हम लोग का खाली दिख रहा है पूरा। अब ऐसा करते हैं, पहले सबसे बनाते हैं नैप बार, जो हम लोग बनाते हैं। नैप बार के लिए क्या है, पहले देखो इसमें तीन डिव है, एक लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, ठीक है। लेफ्ट में क्या लिखा है, नाम लिखा है ब्रांड का, बीच में ये कुछ पेजेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं, अपना बॉडी के अंदर, ये बॉडी है अपनी, इसको और इसको आमने सामने ओपन कर लेते हैं जिससे आसानी रहे, ठीक है। इसको बंद कर दो बस, ठीक है। अब देखते हैं बॉडी के अंदर पहले सबसे क्या है, एक हेडर है, हेडर, भाई हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हेडर के अंदर हम लोग लिखेंगे नैव, ठीक है। और नैव के अंदर हम लोग का क्या है, तीन डिव हैं देखो, एक लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। तो ये तीनों डिव को बनाएंगे पहले सबसे। अब यहाँ पर डिव इंटू थ्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तीन डिव मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इन तीनों को क्या दे दो, आईडी दे दो सेम, कंट्रोल ऑल्ट और पेज डाउन दबाओगे एक साथ सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आईडी दे दो इन तीनों को, आईडी अब एक एक करके देंगे। लेफ्ट लेफ्ट डिव, और सबसे नीचे वाला होगा राइट डिव, राइट डिव, और बीच वाला क्या होगा, सेंटर डिव। तो सेंटर डिव, ठीक है। अब देखो लेफ्ट डिव के अंदर क्या क्या दिया गया है, ग्लो बाय, GLOE BUY, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, लेफ्ट डिव के अंदर अपना बनाएंगे एक H2, ठीक है। इसके अंदर लिख देंगे GLOEBU, यही है ना ग्लोबल। और इनका ये कुछ ये लोगो भी है, इसको भी लगाएंगे, थोड़ा बाद में लगाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, होम शॉप अबाउट कॉन्टैक्ट, 4 पेजेस दे रखे हैं। तो चारों के चारों पेजेस आप कहाँ, सेंटर डिव में, तो इसके अंदर बनाओ। A/4 कर दोगे, 4 एंकर टैग बन जाएंगे। A इंटू कहाँ गया, ×4, 4 एंकर टैग बन गए, ठीक है। अब चारों के अंदर अलग अलग चीजें लिख दो, चारों के अंदर अलग अलग चीजें लिख दो, ठीक है। पहले के अंदर क्या था, होम था, इसके अंदर होम लिख दोगे, होम। और दूसरे के अंदर क्या था, शॉप था, शॉप। और क्या था, होम शॉप अबाउट कॉन्टैक्ट, शॉप के बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। शॉप के बाद अबाउट, अबाउट और क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखो, हम लोग के शॉप के आगे ना ये ड्रॉप डाउन का आइकन लगा हुआ है, ये हम लोग को ये भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो पहले सबसे क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन का आइकन को लेंगे, ड्रॉप डाउन PNG, ठीक है। काफी सारे यहाँ मिल रहे हैं, फ्लैट आइकन पे जाओ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला हम लोग को ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। अब अगर इसको करें PNG फ्री डाउनलोड, तो हाँ, हम लोग का डाउनलोड होगा। अब ये कह रहा है कहाँ पर सेव हो, तो हम लोग की कहाँ पर है, ये HTML CSS फोल्डर हम लोग ने बनाया था, इसके अंदर एसेट्स बनाया था, एसेट्स। इसके अंदर फॉन्ट्स है, इसके अंदर इमेजेस है, इसके अंदर एक और आइकन, एक और फोल्डर बना लेते हैं आइकन्स नाम का, ठीक है। आइकन, जिसमें सारे आइकन रख लेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं जितने भी आइकन्स, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या करें, डाउन एरो सेव कर देंगे, डाउन एरो डॉट PNG। अभी देखते हैं जरा, इसमें कुछ आया नहीं, ऑटो सेव, ऑटो सेव, ऑटो सेव नहीं लगा, ठीक है। ऑटो सेव लगा दिया, अब आ गया होगा वहाँ पर आगे। अभी देखोगे, अभी कुछ भी नहीं करा है मैंने, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी ग्लोबल होम शॉप अबाउट कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को अभी शॉप के आगे हम लोग का ड्रॉप डाउन लगना था ना, तो शॉप के आगे ड्रॉप डाउन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग एक देंगे, ठीक है। इमेज टैग के अंदर क्या देंगे, ऑल्ट में उसका नाम दे देंगे, क्या है, डाउन एरो, डाउन एरो, ठीक है। अब ऑल्ट में डाउन एरो की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। बट हम लोग हमेशा देते हैं, जिससे अगर इमेज हम लोग की रिलोड ना हो, तब ये नाम पढ़ के यूज़र जान सके यहाँ था क्या। तो हम लोग लिख देंगे डाउन एरो आइकन, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे डाउन एरो आइकन। और इमेज SRC में कहाँ पर है ये अपना, SRC के अंदर, एसेट्स के अंदर, आइकन्स के अंदर है डाउन एरो डॉट PNG, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ डॉट स्लैश लगाओगे, एसेट्स आ गया, उसके अंदर फॉन्ट्स आइकन्स आ गया, फिर डाउन एरो डॉट PNG आ गया, ठीक है। हम लोग का इतनी चीज़ हो गई यहाँ पर। अगर देखें तो ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है, सब बेकार हो चुका है, ये सब ठीक करेंगे बाद में। अब हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को ये लेफ्ट डिव में क्या क्या है, सर्च है और नोटिफिकेशन है, माई कार्ट है, और ये प्रोफाइल दिख रही है, ये चीज़ भी बना लेते हैं। सॉरी, लेफ्ट कह रहे, राइट डिव में। तो इन सब HREF के अंदर पहले सबसे तो हैशटैग दे देना, वरना ये रिलोड कर देंगे पेज को बार बार, क्या हैशटैग दे देना बस। अब राइट डिव में हम लोग को क्या बनाना है, 4 चीज़ें बनानी है, पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। सर्च है, नोटिफिकेशन, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, div × 4 लिख दोगे यहाँ पर, div × 4, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हम लोग को सबके अंदर आइकन डालने हैं, इसके अंदर सर्च का जाएगा, फिर नोटिफिकेशन का जाएगा, एक एक करके आइकन डाउनलोड कर लेंगे, वही फ्लैट आइकन से। यहाँ पर आओ, ए भाई चला जाना यार, हम्म, ठीक है।
यहाँ आओगे, यहाँ पर पहले लिखो सर्च, ठीक है। यहाँ सर्च का आइकन आपको मिल गया, ये ठीक है अपना। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड में सर्च इंटरफेस सिंबल, ठीक है, सेव। ये सब आइकन्स में जाके अपने सेव हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, नोटिफिकेशंस का और कार्ड का। यहाँ पर क्या, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन, ये है कैसा था, इसको यहाँ से करोगे, या फिर एक मिनट रुको, इसको ले लो, तो यहाँ से पीएनजी करो, से फ्री डाउनलोड, ठीक है। वेल, अब क्या कार्ड का था, कार्ड के लिए भी सेम चीज़ करो, सर्च करो कार्ड, ठीक है। कार्ड आइकन यहाँ से करो डाउनलोड। कार्ड कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ से पीएनजी इसका उठाओ और फ्री डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ से सेव कर लो, ट्रॉली, ठीक है। तो अब हम लोग के चारों हो चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या, एक प्रोफाइल फोटो भी देनी है ना। प्रोफाइल फोटो के लिए भी एक सैंपल उठा लो यहाँ से, प्रोफाइल, प्रोफाइल आइकन आ जाएगा, ठीक है। ये तब भी ठीक लग रहा। इसमें से कौन अच्छा लग रहा, कौन सा, सर ब्लू वाला भी लगा सकते हैं। कौन सा, सर ब्लू। ये सर ये राइट में। यस सर। पीएनजी, फ्री डाउनलोड, ये यूज़र हो गया, ठीक है। हम लोग के आइकन वगैरह सारे हो गए। अब एक एक करके लगाते हैं, पहले सर्च का, फिर बेल का, फिर कार्ड, फिर यूज़र, ठीक है। तो डिव हम लोग ने 4 बना लिए थे। अब ये डिव ना लेके तुम ना, डिव ना लेके स्पैन ले लो यार, स्पैन इंटू 4, ठीक है। स्पैन क्योंकि ये बस उतनी विड्थ कवर करेगा जितनी इसको चाहिए, तो ये आमने सामने आ जाएंगी चीज़ें, हम लोग को बार बार ज़्यादा फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्पैन के अंदर आप क्या डाल दो, सब लोग इमेज डाल दो, इमेज। इमेज के अंदर एसआरसी के अंदर क्या आ जाएगा, डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर आइकन्स, आइकन्स के अंदर अब अलग अलग जाएगा, तो एक साथ नहीं लिख सकते हम लोग। एसेट्स के अंदर क्या जाएगा, आइकन्स के अंदर सबसे पहला है सर्च वाला, तो सर्च इंटरफेस सिंबल। दूसरा अपना बेल था, बेल डॉट पीएनजी। तीसरा क्या था, कार्ड था, कार्ड, ट्रॉली नाम से, ट्रॉली डॉट पीएनजी। और चौथा क्या था, प्रोफाइल वाला, यूजर, यूजर डॉट पीएनजी, ठीक है। इन सबको अल्टरनेटिव नेम दे देना, जो भी देना हो। अब हम लोग का राइट डिव भी बन गया, 4 ये बन गया। अब देखते हैं पहला लग कैसा रहा हम लोगों का। ये कुछ ऐसा है, हम लोग का कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये पूरा शीशा लेदर हो चुका, पूरा बेकार हो गया। इसको हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो, कार्ट के सामने क्या है, माई कार्ट भी है, और कार्ट एक बटन के अंदर है पूरा। बटन कह लो, कुछ भी कह लो, ये माई कार्ट आगे लिखा हुआ है ना, ये भी हम लोग को करना पड़ेगा। कार्ट में, कार्ट में, कार्ट, कार्ट का आता है, ये ट्रॉली डॉट पीएनजी था ना तीसरा वाला, ये है कार्ट। देखो, ट्रॉली डॉट पीएनजी के अंदर है ना, इस पैन के आगे लिख दो यहाँ पर माई कार्ट, ठीक है। ऐसे करके लिख दो अभी के लिए, बाद में इसको सही करेंगे। अब देखो, हम लोग का ये माई कार्ट तो आ गया होगा, जहाँ तक लिख के आ जाने चाहिए। हाँ, ये माई कार्ट यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी ये सब इसको ठीक करेंगे। ये 100% पे ना, हाँ 100% पे। अब देखो, हम लोग का ये ग्लो बाय के, ये आगे ये इसका लोगो लगा था। अब ये लोगो पता नहीं कैसा लगा है, ये लोगो कौन सा लगा है इसका, बहुत बेकार लोगो है। एक मिनट को, इसको सर्च करते हैं, इसका कहीं हम लोग को मिलेगा कि नहीं। विंडोज शिफ्ट एस,
इसको यहाँ से ले लो और ये कर लो कहाँ पर, सेव। इसको सेव कर लो अपना, सेव एस हम लोग कर लेते हैं अभी के लिए डेस्कटॉप पे, ठीक है, सेव। अब देखते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ आना है, गूगल लेंस में जाओ और वही वाली अपलोड कर दो फाइल, ठीक है, फाइल है जो भी है, अपलोड कर दो यहाँ पर। ये स्क्रीनशॉट हम लोग ने लिया था, अब इसके जैसे लोगो जहाँ पर होंगे ये बता देगा हम लोगों को, ये लोगो है। अच्छा, ये ना लोगो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, बॉर्डर रेडियस को पूरा 50% कर दें, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये है तो, हाँ यही लोगो तो है। कहाँ पर है यार, इसको ऐसा करते हैं यहीं से सेव कर लेते हैं। और लोगो ऐसा कर रहे हैं अपने मन से कोई अलग सा लगा दे रहे हैं, लोगो बड़ा बेकार है इसका, अच्छा नहीं लग रहा, ना क्लियर इसकी इमेज आ रही, ठीक है। बाद में हम लोग लोगो अपना खुद का लगा देंगे इस पे, आगे सब कुछ इन्हीं का नहीं छापते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। अरे भाई, हाँ बस ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सब चीज़ें एक लाइन में लानी है। अभी क्या हो रहा है, सब चीज़ें एक के नीचे एक आ रही हैं, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग का, देखो ये नैव बार है ना, ये नैव, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, नैव को कह देंगे नैव। पहले हम लोग का हेडर है, हेडर को पहले सबसे कहेंगे हेडर, हेडर, हेडर के अंदर क्या विड्थ ले लो तुम 100%, ठीक है, विड्थ ले लो 100%। तो ये पूरी की पूरी विड्थ तुम स्क्रीन की ले लो। अब हेडर के अंदर नैव है, और नैव में देखो लेफ्ट डिव है, सेंटर डिव है और राइट डिव है, 3 डिव है नैव के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, हेडर का हम लोग का काम हो गया अभी के लिए, नैव के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नैव के अंदर तुम्हें क्या कहना है कि तुम भी विड्थ ले लो 100%, ठीक है, पूरी लैपटॉप की कवर करो। और एक लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कह देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये सब चीज़ें, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया, अरे सॉरी, यहाँ पर लिंक तो करी नहीं वो CSS हम लोगों ने, देखो लिंक करना CSS भूल गए। मेटा टैग के अंदर लिंक पहले कर लेना, ठीक है, लिंक कर लो। यहाँ पर क्या, index.css, ठीक है। हाँ अब आ जाएगा हम लोगों का। अब अगर करते हैं इसमें, तो ये देखो सारी चीज़ें एक एक के सामने एक आ गई, ठीक है। तो हम लोग अभी ये सब चीज़ें ठीक करेंगे। अभी के लिए ये देखो, अभी के लिए हम लोग का ऐसा आ चुका है, गेम ग्लो बाय होम शॉप वगैरह सब आ चुका है आगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट डिव है, सेंटर है, राइट है, ठीक है। अब हाँ, नैव बार को पहले सबसे बॉर्डर दे दो, जिससे आपको समझ में आए ये चीज़ें चल कहाँ रही हैं, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये आपने बॉर्डर दे दिया। आप देखोगे आप, तो ये देखो बॉर्डर आ रहा है ना, ये साइड बाय साइड बॉर्डर आने लगा पूरा। अब ये बॉर्डर कहाँ तक जा रहा है, बॉर्डर पूरा नीचे तक आ रहा है, बॉर्डर नीचे तक आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जितने भी आइकन वगैरह हैं, जितने भी इमेज वगैरह हैं, उन सबका हम लोग को साइज छोटा करना है। देखो राइट डिव में भी है और सेंटर में भी है, नहीं सेंटर में नहीं है, एक है, हाँ ठीक है, राइट डिव में मेन है, ठीक है। तो क्या करो आप सीधा यहाँ लिख दो जितनी भी इमेज हैं, ठीक है, सीधा इमेज को अगर आप सेलेक्ट कर लोगे, इमेज के अंदर क्या डाल दो, विड्थ, या फिर एक काम कर सकते हो आप, नैव बार की अभी देखो कोई हाइट नहीं है, ये पूरी की पूरी हाइट ले रहा है, ठीक है, जहां तक जा रहा है। ये देखो पूरी की पूरी हाइट ले रहा है जहां तक जा रहा है। तो ऐसा करो, नैव बार को आप क्या क्या कह दो, नैव बार को कह दो कि हाइट लो लो, हम लोग ने विड्थ तो कह दिया 100%, हाइट ले लो कितनी, 100 पिक्सल की। तो 100 पिक्सल की हाइट ले लो तुम। अब देखते हैं ये कैसा करता है। तो ये देखो ये बॉर्डर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये सारी की सारी इमेजेस देखो ओवरफ्लो कर रही हैं, इसको बाहर निकल रही हैं, जबकि ये इसके अंदर रहना चाहिए था। तो अगर आपने यहाँ प्रॉपर्टी दे दी नैव को ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, तो अब देखना यहाँ पर देखो ये सारी चीजें कट गई और इतना अपना नैव बार आ रहा है, ठीक है।
तो अब हम लोग को इतना तो मालूम हो गया, हम लोग का ये ऊपर नैव बार आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये सब इमेजेस वगैरह को छोटा करना है ताकि ये इसके अंदर फिट हो सके। ठीक है, तो हम लोग को वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैशटैग राइट डिव के अंदर इमेजेस है ना, हैशटैग राइट डिव। ठीक है, राइट डिव में पहले सबसे तो ये एक के नीचे एक है, इनको कह दो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ। ठीक है, एक लाइन में आ जाना। अब डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद आप क्या कह दो, और आपने यहाँ पर भी कहा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ। ठीक है, बट यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पर ये सब ऊपर आ रही हैं चीजें, इनको आपको बीच में लाना है, सेंटर पे लाना है। ठीक है, वर्टिकली सेंटर पे लाना है। तो वर्टिकली सेंटर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम्स क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे। ठीक है, तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, देखना अभी ये देखो यहाँ पर ये बीच में आ गई। ठीक है, तो ऐसा आपने कर दिया, और आप क्या कर दो, एक और प्रॉपर्टी यहाँ लिख दो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर हाँ ठीक है, स्पेस आ गई सब में। अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ये राइट डिव है, जो राइट डिव के अंदर हम लोग की स्पैन है, स्पैन के अंदर इमेजेस है। ठीक है, राइट डिव को हम लोग ने कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या करते हैं, राइट डिव की इमेजेस को, जो इमेज है इसकी राइट डिव की इमेज। ठीक है, ऐसा करके इनको क्या कहते हैं कि विड्थ तुम लोग ले लो कितनी, 100 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर 100 पिक्सल विड्थ दे दी, तो देखो ये कुछ अभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, हम लोग को विड्थ और भी कम देनी पड़ेगी, अभी तो 100 पिक्सल पूरी हम लोग की नैप बार की विड्थ है। अब इसको क्या करते हैं, 100 पिक्सल ना देके यहाँ पर 40 पिक्सल देके देखो कितना आता है विड्थ। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग के सारे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे आने लगे, एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब देखो ये बीच में ये क्या दिखा रहा है, एरो बड़ा सा, हम लोग का ये ड्रॉप डाउन वाला था, याद है, ये यहाँ पर शॉप में आ रहा। तो आप कहोगे सर ये होम शॉप, अबाउट कॉन्टैक्ट, ये सब कहाँ गए, हम लोगों ने लिख तो रखे हैं। ठीक है, और हम लोग का ये दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर कुछ भी, इसको भी हम लोग को ढंग से करना पड़ेगा थोड़ा। आइकन की वजह से नहीं देख रहा सर। हाँ, आइकन की वजह से हो रहा है दिक्कत। अब पहले सबसे तो सेंटर डिव को सेलेक्ट कर लो, हैशटैग सेंटर डिव। ठीक है, हैशटैग सेंटर डिव। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आईडी क्लास इन सब में, देखो आईडी लगी है इसलिए हम लोग हैशटैग से शुरू कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपकी मर्जी, आप यहाँ पर क्लास लिख दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट से शुरू करते हैं, ये पूरी की पूरी मर्जी आपकी है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग आईडी से कर रहे हैं क्योंकि मेरी आदत आईडी से पड़ी हुई है। ठीक है, सेंटर डिव कर देना, हैशटैग सेंटर डिव। और सेंटर डिव में क्या करना है, क्या क्या चीजें हम लोग के पास, ये पहले देखते हैं। ये सारे एंकर टैग है, और इसके अंदर एक के अंदर इमेज है। ठीक है, तो सेंटर डिव को क्या कर दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लाइन में आ जाओ सारे के सारे, अगर नहीं आ रहे हो वैसे आ रहे होंगे जहाँ तक, हाँ ठीक है, कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या कहो, इनसे कह दो अलाइन आइटम सेंटर, कहीं पर भी हो ऊपर नीचे सेंटर पे आ जाओ, हम लोग को दिखने लगो बस। ठीक है, इसमें क्या करोगे, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये देखो होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ये अपना वो कहाँ गया, ये शॉप वाला, शॉप नहीं दिख रहा, मतलब कि ये इमेज की कुछ दिक्कत है, इसको ठीक करना पड़ेगा अपने को। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेंटर डिव के अंदर जो हम लोग की इमेज है। ठीक है, सेंटर डिव के अंदर जो हम लोगों की इमेज है, हैशटैग सेंटर डिव इमेज। सेंटर डिव की इमेज को क्या करो, सेंटर डिव की इमेज को आप कर दो, विड्थ दे दो, विड्थ 40 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं पहले सबसे ये कैसा हुआ। तो ये देखो कुछ अभी ऐसा लिख के आ रहा है, होम शॉप अबाउट कॉन्टैक्ट, और ये कुछ यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, हम लोग को ये ऐसा बनाना है, होम शॉप अबाउट कॉन्टैक्ट वाला, और ये कुछ अभी ऐसा आ रहा है। चलो ये भी ठीक हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, ये सब तो बीच में आ रहे हैं, जिसमें आइकन आ रहा है, जैसे ये शॉप लिखा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम चीजें यहाँ पर माई कार्ट लिखा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो इसको हम लोग को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, अब देखो जैसे हम लोग ने ए टैग के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर शॉप लिख दिया था, उसके आगे इमेज दे दी थी, तभी ये दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट ना लिख के आप ऐसा कर सकते हो,
आप ऐसा कर सकते हो कि ये स्पैन टैग के अंदर लिख दो, ठीक है, शॉप, शॉप को स्पैन टैग के अंदर लिख दिया। अब ये एक देखो एंकर टैग के अंदर एक ये चीज है स्पैन और इमेज। अब या तो करो क्या, एंकर टैग को इसको एक आईडी दे दो, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर करोगे पूरे सेंटर में आ जाएंगे। या तो ऐसा करो इसी के अंदर यहाँ पर स्टाइल लिख दो, ठीक है, आईडी अलग से मत दो, स्टाइल लिख के क्या करो, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन में आ गए, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, वर्टिकली सेंटर में हो जाएंगे। अब देखोगे जब शॉप वाला, ये देखो यहाँ पर ठीक हो गया, अरे यार क्या, हाँ शॉप वाला देखो यहाँ पर ठीक हो गया, ठीक है, ये एक साथ अभी आ रहे हैं, एक साथ आने लगे। अब देखो यही सेम चीज हम लोग को माई कार्ट में भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर माई कार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ना साइड बाय साइड ओपन कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। पहले इसको हम लोग को यहाँ ओपन करना है, इसको, ठीक है, अभी के लिए इसी ऐसे हटाओ यहाँ से। अब देखो हम लोग का ये है कहाँ पर, माई कार्ट वाला ये रहा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट डिव है, राइट डिव के अंदर स्पैन है, डायरेक्ट इमेज सब में लगी हुई है। अब ये स्पैन में क्या है, यहाँ पर माई कार्ट भी लिखा है, इमेज भी लगी हुई है, ठीक है, तो ये तभी ऊपर नीचे आ रहे हैं अलग से। आप क्या करो, इस स्पैन को क्या करो, यहीं पर स्टाइलिंग दे दो। स्टाइल क्या दे दोगे स्टाइल दे दो इसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, एक लाइन में आ जाओ, ठीक है, जो कि ये ऑलरेडी है, तब भी हम लोग को अलाइन आइटम्स के लिए यूज करना पड़ेगा। फ्लेक्स करा, एक लाइन में आ गए, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, देखना है ये दोनों चीजें क्या करेंगे, वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा ठीक लग रहा है, माई कार्ट यहाँ ऐसा कुछ आ गया। अब देखते हैं हम लोग का ये कैसा बना है। अब इन सब के बीच में देखो गैप है, और हम लोगों के नैव बार में गैप नहीं है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए अब यहाँ से जैसे राइट डिव के अंदर कोई गैप नहीं है, तो ऐसा करते हैं, index.css को ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, राइट डिव में क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग ने दे रखा है एक लाइन में लाने के लिए। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, गैप दे दो, गैप कितना देना है, गैप दे दो 40 पिक्सल, तो बीच में गैप आ जाएगी इनके, ठीक है, ये गैप आ गई। अब ऐसा करो ना, इसमें भी आप अलाइन आइटम सेंटर दे ही दो, ठीक है, राइट डिव में भी, ठीक, एक तरह से दे दो, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर दे दो, रिस्पॉन्सिव में ठीक रहेगा, ठीक है। 40 पिक्सल, ये कितना दे दिया, 40 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग का क्या था इसमें, ये ये कुछ ऐसे में बॉर्डर आ रहा है, गोल गोल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, इसके आसपास गोल गोल बॉर्डर आ रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले सबसे तो इन सब राइट डिव के अंदर कहाँ पर ये लाना है, राइट डिव के अंदर ये स्पैन है ना सारे, तो ऐसा करो, आप क्या करो, यहाँ पर इमेज जैसे सेलेक्ट करा था, यहाँ कर लो हैशटैग राइट डिव के अंदर स्पैन, ठीक है, उसको सेलेक्ट करो, और उनमें क्या कर दो, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ऐसा करके बॉर्डर दे दो। तो अभी देखना ये कुछ ऐसा बॉर्डर आ गया सब में, ठीक है, ये कुछ ऐसे बॉर्डर आ गए, स्क्वायर बॉर्डर आ गए, पर हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर ये ऐसा ऐसे गोल बॉर्डर चाहिए, ठीक है। ये करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सिंपल से आपको क्या करना है, इसको अगर वैसे करना है, राउंड करना है, यहाँ पर लिख दो बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, 50% लिख दो, तो ये क्या हुआ, राउंड आ गए पूरे। अभी ये राउंड नहीं है, इसकी दिक्कत पर हम, सब में अलग अलग देनी होगी ना। हाँ सबके अलग अलग वो है ना, तो ऐसा करते हैं ना इसको अगर हम लोग को राउंड लाना है, पहले सबसे तो पैडिंग दो सब में, ठीक है, क्योंकि अगर अभी देखें तो इनमें किसी में वो नहीं है बिल्कुल भी। इसमें थोड़ी सी पैडिंग हम लोग देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल की दे के देखते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ी अब पैडिंग आ गई। अब इसको करते हैं बॉर्डर रेडियस 100% अगर करके देखें तब देखते हैं क्या होता है, बॉर्डर रेडियस 100%, हाँ हाँ, अभी भी पूरी तरीके से नहीं आ रहा, 50 पिक्सल, देखो ये आ तो सकता है अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर पैडिंग ना करके, ठीक है, अगर मैं ये इसको कह दूं स्पैन को कि हाइट ले लो, हाइट ले लो 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है, विड्थ ले लो कितनी, 40 पिक्सल, ओके, और बॉर्डर रेडियस कितनी ले लो तुम,
50%। तो ये देखो पूरा का पूरा गोल आ गया है। तो मतलब हम लोग की हाइट विड्थ अगर एक हिसाब से रहेगी, उसमें बॉर्डर रेडियस कर दो 50%, वो पूरा पूरा गोल आ जाएगा। बट इसमें क्या है, हम लोग की ये आइकन जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो स्पैन में अगर हम लोग ऐसा करते हैं ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, तो ये क्या है, आइकन हम लोग के बाहर निकलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज तो ये हो गई। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को पैडिंग चाहिए, क्योंकि इनमें देखो, इनमें इनमें ये बीच में आ रहे हैं एकदम। हम लोग का क्या हो रहा है, ये बहुत बेकार लग रहा है अभी देखने में। बीच में ले आते हैं। अगर बीच में ले आना है तो आप क्या करो, यहाँ पर दो पैडिंग। पैडिंग कितनी दो, 20 पिक्सल की पैडिंग दो इनको। ये तो पूरा बेकार हो गया। तो हाइट विड्थ यहाँ पर काम करेगी नहीं इन आइकन्स के अंदर। सर पहले वाला ठीक था शायद। हाँ हाँ, पैडिंग इतनी 20 पिक्सल भी काफ़ी ज़्यादा लग रही, 10 पिक्सल ही ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से हम लोग को करना पड़ेगा। एक एक स्पैन टैग को हम लोग को अलग अलग प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। चलो इसमें अभी आते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अभी इसको देते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट और सेंटर को ठीक कर लेते हैं। इसको हम लोग को अलग अलग देनी पड़ेगी सबको। अभी इसको ऐसा रहने देते हैं, अब इसमें पहले ठीक करते हैं इसको। हम लोग का क्या है, इसके बीच में पहले गैप देनी है, वो दे देते हैं। उसके बाद कौन सी है, ये हम लोग का अलग कलर है, ठीक है, कलर भी अलग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अरे भाई आ जाए यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो इसमें कौन सा है, हम लोग का सेंटर डिप था ना, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे गैप दे दो भाई, गैप 30 पिक्सल की, 30 पिक्सल गैप दे दो। गैप आ गए इनके बीच में। और राइट डिप में भी हम लोग ने 40 पिक्सल लिखा था ना, इसको भी 30 पिक्सल दो, इसको भी अलग दो, ठीक है। 30 पिक्सल आ गए, 30 पिक्सल आ गए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये होम और शॉप, इनके बीच में, शॉप और अबाउट के बीच में गैप ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। तो पहले सबसे देखते हैं ये है क्या चीज़, क्यों गैप इसकी बढ़ क्यों रही है बीच में, ठीक है। सेंटर डिव में हम लोग ने क्या एंकर टैग बनाया है, एंकर टैग में ये कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। सेंटर डिव के अंदर, सेंटर डिव के अंदर ए टैग बनाया हम लोगों ने, हैशटैग सेंटर डिव, और इसके अंदर ए टैग है। इसमें हम लोगों को क्या है, बॉर्डर दे देना, जिससे सब समझ सके कैसा क्या चल रहा है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा आ रहा है, अच्छा, होम शॉप अबाउट कॉन्टेक्ट। अच्छा, ये गैप तो एक जैसी ले रहा है, हम लोग को ज़्यादा लग रही, क्योंकि ये इमेज हम लोग ने यहाँ पर डाली हुई है, इस वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा करते हैं, शॉप में हम लोग ने क्या कर रखा है, इसको पहले सबसे तो दूसरा देते हैं, सेंटर डिप में ए टैग को ब्लू ना करके आप क्या करो, कलर इसका कर दो ब्लैक, ठीक है। इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, हाँ, ऐसा कलर ब्लैक हो गया। अब इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, हम लोग पहले सबसे नैप बार से, नैप से हाइट भी हटा देते हैं इसकी, नैप से हाइट भी हटा देते हैं पूरी। तो ये कुछ ऐसा लगने लगेगा। और पैडिंग दे देते हैं, हाइट ना दे के पैडिंग दे देंगे। टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल ले लो, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल ले लो, इतनी पैडिंग ले लो। अब ठीक है, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल आ गई, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं ये इसके बॉर्डर हटा के ये लग कैसा रहा है। बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, एक मिनट रुको जरा, ये इमेज किस में लगाई थी हमने, एंकर टैग में, इसमें थी ना। एक स्पैन है और एक इमेज है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग ने वो दी नहीं रखी है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर हटाते हैं, बॉर्डर हटा के देखते हैं ये कैसा क्या लग रहा है सारा। इसको हटाएं, बॉर्डर नैप बार के इर्द गिर्द हटा दो। और उसके बाद क्या करो आप, बॉर्डर और का है ये सेंटर के, इसको भी हटा दो, ठीक है। ये भी ऐसा कुछ लग रहा है। इसमें आएंगे, इसमें भी ठीक है। इसकी हम लोगों को ना, इसकी इमेज का कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा कि ये बीच में गैप ज़्यादा ना आए। और गैप ये क्यों लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें लगाई हैं, इमेज लगाई है और ये लगाई है। अब देखो, अब पीएनजी यूज़ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, ये इमेज की तरह पूरा काम करती है, इस वजह से ये स्पेस ज़्यादा ले रही है। तो पीएनजी की जगह हम लोग क्या करते हैं, एक आती है फॉर्मेट होता है एक एसवीजी, ठीक है। एसवीजी क्या करते हैं, आप इमेज खुद से बनाते हो, उसको आप पोजीशन वगैरह दे के खुद से बनाने वाला तो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है।
एसवीजी देखते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू का कहीं पर मिल रहा है तो वो यूज कर सकते सर इमेज स्पैन टैग के अंदर इमेज टैग को दे दें तो शायद हो जाए। हैं। स्पैन के अंदर इमेज को हम लोग विड्थ भी कम दे सकते हैं, तो ये विड्थ कम ले लेगा, वो भी एक है आइडिया। एक मिनट को, स्पैन टैग के अंदर क्या इमेज ना, रुको रुको देखे देखते हैं। स्पैन स्पैन ये क्या क्या, हाँ अभी सेंड करेंगे, वो उसमें जाएगी, क्या कहते हैं, अरे व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है, ग्रुप पे। ये क्या दिखने लगा, स्पैन के अंदर अगर हमने इमेज करा, ये ऐसा कुछ आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पैन के अंदर ये देते हैं स्टाइल जो हम लोग ने दिए डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह करके, ये इसके अंदर देते हैं स्पैन के अंदर। हम लोग ने कहा दी, एक मिनट को इसको पहले फुल करो तब समझ में आएगा। हम लोग ने क्या करा है, ये HREF टैग है, इसके अंदर ये स्टाइल दिया है, इसको यहाँ से पूरा हटा लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, और ये स्पैन टैग के अंदर हम लोग ने इमेज डाला, तो ये ऐसा करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये काम कर रहा है, अभी भी वही सेम चीज़ आ रही है, देखो ठीक है, स्पेस अभी भी ज़्यादा ले रहा है ये। इमेज को या तो हम लोग को हार्ड कोड करना पड़ेगा, इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। अगर विड्थ कम कर देंगे तो ये हमें लग रहा है ये छोटी ना हो जाए, क्योंकि ये डाउन वो PNG है। एक मिनट रुको करके देखते हैं, इसको हटाओ, पहले जैसा करो पहले, ठीक है। इस पैन के बाहरी इमेज रखो, और यहाँ हम लोग ने क्या किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में चला जाए, लाइन आइटम सेंटर एक बार सेंटर में आ जाओ वर्टिकली। अब इमेज के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इमेज के अंदर यहाँ पर एक इसको स्टाइल देख के देखते हैं, स्टाइल इसमें क्या देते हैं, विड्थ इसको देते हैं। अच्छा हम लोग ने इसको शायद दिया हुआ है वैसे, सेंटर डिव में इमेज टैग को, सेंटर डिव में, हाँ इमेज टैग को हम लोग ने विड्थ 40 पिक्सल दी हुई है, इसको 30 पिक्सल करके देखते हैं। हाँ हाँ ये देखो छोटा हो जा रहा है, ये चीज़ नहीं चाहिए अपने को, 40 पिक्सल चाहिए, और गैप अभी भी ज़्यादा लग रहा है। इसको क्या करते हैं, PNG फॉर्मेट में ना करके हम लोग SVG फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन SVG डाउनलोड, ठीक है, इसको SVG में हम लोग करेंगे। तो ये देखो हम लोग के SVG काफ़ी सारे मिल रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, एक तो इनका ये है खुद का, और देखते हैं इनके पास है कि नहीं है। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में एक ये है देखो, ठीक है, अपने से मिलता जुलता है जो हम लोग को चाहिए था। डाउनलोड SVG वेक्टर, और इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, HTML CSS में, एसेट्स के अंदर, आइकन्स के अंदर, यहाँ पर सेव कर देंगे SVG फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग अभी यहाँ ले आए, ठीक है, ऐसा ये ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं image.html में हम लोग ने क्या करा हुआ था, यहाँ पर ए टैग के अंदर ये स्पैन में शॉप दे रखा है, यहाँ पर इमेज में ये दे रखा है, तो इमेज में ये ना देके आप क्या करो, आइकन्स में क्या है अपना ये ड्रॉप डाउन एरो SVG रैपो, इसको कर लो, ठीक है। अब ये थोड़ा ठीक रहेगा इसका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए कैसा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग को पहले फॉन्ट वेट इसका थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये देखें जरा इसमें, नहीं इसमें भी इनका भी ज़्यादा ही है थोड़ा, ठीक है। और एक, हाँ ठीक, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कहाँ गया, सेंटर डिव इमेज को 30 पिक्सल करा है ना, 30 पिक्सल में इतना बड़ा दिख रहा है, 20 पिक्सल करते हैं, 20 पिक्सल नहीं 25, हाँ 25 ठीक लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इसको ये थोड़ा सा छोटा है ना, और इसके बीच में भी इन्होंने गैप दे रखी, गैप तो अपनी आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है हम लोग फॉन्ट इसका बदलेंगे ना तब थोड़ा ठीक लगेगा, अभी इनका फॉन्ट दूसरा ये लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग का फॉन्ट दूसरा है, ठीक है, ऐसा इनका भी लग रहा है वैसे, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये माई कार्ट वगैरह ये सब बनाते हैं। माई कार्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माई कार्ट के लिए भी एक बार इसमें SVG देखते हैं, कार्ट का SVG है, कार्ट
है तो कार्ट ये कार्ट रहा। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं एसवीजी फॉर्मेट में। सेम जगह कर देंगे आइकन्स के अंदर, यहाँ सेव कर दो कार्ट लार्ज करके। ठीक है, इसको आप क्या करो, यहाँ पर आपने क्या दी थी, बटन दी थी index.html में, इसको साइड में ले। ठीक है, इसमें index.html में आपने क्या दिया था यहाँ पर, ए यार हाँ, ये trolley.png दी थी, इसको यहाँ से हटा के यहाँ क्या लिख दो, स्लैश ये कार्ट लार्ज करके है, इसको लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग को करना क्या होगा, हम लोगों को पहले सबसे तो कार्ट को एज अ बटन दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेन को हटा के यहाँ पर बटन लिख देना, बटन। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, राइट डिव के अंदर बटन है ना, यहाँ से सारी स्टाइलिंग हटाओ इसकी, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ। हाँ ठीक है, राइट डिव के अंदर हम लोग का क्या है, बटन है। तो हम लोग क्या करेंगे, index.css में आएंगे और यहाँ लिख देंगे हैशटैग राइट डिव बटन। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, इसको पहले सबसे तो बॉर्डर है अपने पे, इस पे अभी क्यों बॉर्डर आ रहा, अच्छा हाँ, बाय डिफॉल्ट उसमें बॉर्डर आता है सब में, ये बटन्स में। ठीक है, इसका पहले सबसे हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग की टॉप बॉटम दे दो 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट दे दो कितना, 15 पिक्सल, ऐसे करके देखते हैं। 10 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है, 8 पिक्सल देते हैं, 8 पिक्सल, 5, हाँ ठीक है, 5 पिक्सल देते हैं। अब इनका क्या करना है, हम लोग को बॉर्डर का रेडियस ठीक करना है। पहले सबसे तो इसका बैकग्राउंड हटाएंगे, बैकग्राउंड कलर नन, अभी बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रेइश टाइप का आ रहा है, अच्छा ये नन में दिखेगा, ट्रांसपेरेंट कर दो इसको, ट्रांसपेरेंट, बाय डिफॉल्ट इसका ऐसे ही आता है। हाँ ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस क्या कर दोगे, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। अब देखें कुछ ऐसा आ रहा है, और हम लोग की ये अगर देखें तो इनको पहले सबसे तो हम लोग को बीच में करना पड़ेगा, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको बीच में करने के लिए वही करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर में आगे दोनों चीज़ें। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ना कार्ट का थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ये 40 पिक्सल भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है हम लोग का, काफ़ी बड़ा लग रहा है कार्ट का। आइकन्स को इन सबको छोटा करना पड़ेगा। हम लोग ने 40 पिक्सल यहाँ दे रखे हैं इमेज को, इसको ना छोटा करके यहाँ पर 25 पिक्सल रखो सबको, 25 पिक्सल, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा थोड़ा। अब इसमें क्या करना है, पहले सबसे तो हम लोग को गैप देनी है कार्ट, माई कार्ट के बीच में और इसके आइकन के बीच में। तो सबसे पहले तो गैप दे देंगे हम लोग ने, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं बटन में। यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, गैप दे दो कितना, 10 पिक्सल चाहिए, 10 पिक्सल दे दो। ये गैप आ गया इनके बीच में, 10 पिक्सल ज़्यादा लग रहा, थोड़ा सा कम करेंगे, 8 पिक्सल कर देंगे। हाँ ठीक है, 8 पिक्सल ठीक है। अब इसका क्या है, 1 पिक्सल क्या दिया है हम लोगों ने, हाँ बॉर्डर इसका थोड़ा हम लोग को अलग देना है। बॉर्डर इसका कैसा दिख रहा है, थोड़ा ग्रेइश कलर में, लाइट ग्रे में है, तो ऐसा ही हम लोग देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसका आ रहा है जो, इसको देते हैं बॉर्डर, बटन को देंगे बॉर्डर 0.5 पिक्सल। ठीक है, अरे यार क्या दे रहा है, 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे। अब देखते हैं कैसा आ रहा है, तो ये देखो कुछ ऐसा हल्का सा आने लगा। अभी के लिए यही रखते, बाद में एग्जैक्ट कलर हम लोग कॉपी कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब इन सबको क्या करना है, हम लोग को राउंड के अंदर रखना है ना, राउंड के अंदर रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राउंड डिव में स्पैन सारे हम लोग ने बनाए शायद। एक काम करो ना, ये स्पैन हटाओ सबके, ये स्पैन ना लगा के, सॉरी ये स्पैन ना लगा के, इसमें दोनों को क्या करो, बटन बना दो, बटन। ठीक है, सब बटन के अंदर इमेज डाल दो सीधी सी, फालतू में हम लोग अपना टाइम और वेस्ट करेंगे। इसको बटन बना दो, इसको भी बटन बना दो, सारे बटन बना दो। ठीक है, अब राइट डिव में, अरे यार ये क्या है, हाँ
राइट डिव के अंदर ये सारी बटन्स हैं, राइट डिव राइट डिव राइट डिव राइट डिव के अंदर हम लोग ने ऐसा कुछ करा है, और राइट डिव को हम लोग ने गैप 30 पिक्सल दे रखी, काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसको 20 पिक्सल करो और कम करो, ठीक है। अब देखो हम लोग ने सारी बटन तो बना दी हैं, बट वही सेम प्रॉपर्टी जो हम लोग ने माई कार्ड के लिए लगाई थी वो सब में अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, इस बटन को ना एक खास आईडी दे दो, एक आईडी दे दो, क्या, कार्ट नाम से एक आईडी दे दो, और ये जो आपने ये इसके लिए कार्ट के लिए बनाई थी, इसमें ये सब कुछ हटा के, ये सब यहाँ पर हटा के हैशटैग क्या कर दो, कार्ट लिख दो यहाँ पर, तो सिर्फ वो उसी में लगेगी, एक में, ठीक है। ये देखो अब सिर्फ इसमें लग रही है, बाकी सब किसी में नहीं लग रही है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लिख सकते हो भाई हैशटैग राइट डिव बटन, तो सारी में एक ही जैसे गोल गोल बन के आ जाएंगे, ठीक है। राइट डिव, राइट डिव, और क्या लिखो, राइट डिव के अंदर क्या है, बटन है जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बटन, ठीक है। और बटन के अंदर क्या है, इमेज है, तो यही सेम चीज़ यहाँ कॉपी करके ये यहाँ लिख देना, राइट डिव के अंदर बटन के अंदर इमेज जो है, ठीक है, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अब देखो क्या करना है, राइट डिव के अंदर बटन के अंदर इमेज है, उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले लिख दो कि इमेज तुम्हें हम जितनी भी दें उसकी हाइट ले लो तुम 100%, ठीक है। विड्थ ले लो 100%, विड्थ ले लो 100%, और एक प्रॉपर्टी आती है, अभी इसका आप देखोगे क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट ले लो कितना, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ठीक है, ऐसे करके लिख लो कुछ। अच्छा ये सब में लग जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कंटेन कंटेन, हाँ, सब में नहीं लगना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अब एक काम करो, देखो अब इस जगह काम आएगी एक चीज़, आप ये सारी प्रॉपर्टी उठाओ, ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब आप आओ HTML में, यहाँ पर ना मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, टाइटल टैग के नीचे यहाँ पर स्टाइल टैग हम लोग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टाइल टैग बना लो, स्टाइल टैग के अंदर ये डाल दो, तो आपकी कार्ट नहीं इफेक्ट होना चाहिए, एक मिनट रुको, स्टाइल टैग के अंदर डाल दो, अभी भी कार्ट इफेक्ट हो रहा है यार, इसको ना हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा ढंग से, स्टाइल स्टाइल हटाओ, एक मिनट रुको ज़रा, मैंने क्या कहा, बटन में इमेज को दे दो विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्ट इमेज को टारगेट कर रहा है, अरे यार हम लोग ये गलती कर रहे हैं ना, हम लोग को ये नहीं करना है, यहाँ पर HTML में हम लोग डायरेक्ट इमेज लिख रहे हैं, बटन के अंदर है तो आखिरकार ये भी एक इमेज ही माई कार्ट के बाहर, इसको ना ये करो, हम लोग ने यहाँ आईडी दे दी, ये गलत करा हम लोगों ने, इसको यहाँ आईडी ना देके आपको क्या करना था, बटन के अंदर इसको हटा दो, इसको हटा दो, या फिर ऐसा कर दो, इसको स्पैन बना दो, स्पैन, ठीक है। अब ठीक रहेगा, अब ठीक रहेगा, अब ठीक रहेगा। अब देखते हैं, हाँ माई कार्ट वगैरह अब हम लोग का नहीं हो रहा, इसको ना पूरी फुल करते हैं, अब बनाते हैं, हाँ ठीक है, माई कार्ट अब नहीं होगा, अब नहीं इशू होगा इसमें कुछ। अब हम लोग ने क्या कहा, हैशटैग कार्ट में क्या कर दो, 40 पिक्सल डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, और ऐसा करके कुछ कर दो, ठीक है। अभी ये ठीक हो जाएगा, ये हम लोग के बड़ी बड़ी हैं इस वजह से ऐसा लग रहा है। राइट डिव में बटन में सबको दे दो आप क्या, पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल दे दो, पैडिंग 10 पिक्सल दे दो, बैकग्राउंड दे दो सबका ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और इसमें क्या दे दो, बॉर्डर, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 0.5 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ग्रे, ठीक है, सॉलिड ग्रे, ठीक है, ऐसा बॉर्डर कुछ दे दो। अब एक मिनट रुको, राइट टिप के अंदर ये हटाते हैं, इस पेन जो लिख रखा है, ये इसको हम लोग ने आईडी दे रखी है क्या, हैशटैग कार्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या है हम लोगों को, राइट डिप की इमेजेस को हम लोग 25 पिक्सल दे रखा है, यहाँ से इसको भी हटाते हैं, ठीक है।
हाइट विड्थ, हाँ ठीक है। अब देखो हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर या तो इसकी विड्थ सेलेक्ट कर ले, या तो एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हम लोग को इसको यहीं पर विड्थ देनी होगी, विड्थ 20 पिक्सल, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ। अब इसका बॉर्डर रेडियस हम लोग देखें, राइट डिव के बटन को क्या करा, बॉर्डर रेडियस कितनी दे दी, 40 पिक्सल, हाँ ठीक है। अब थोड़ा हम लोग का ठीक लगने लगा, राइट डिव में 40 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, 50 पिक्सल दे देंगे। अच्छा ये ऐसे ही आ रहा है, चलो ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, ये माई कार्ट में इसमें क्या है, पैडिंग इसमें इसके बराबर की देनी है, हम लोग ने जो इनको दी है वही उसमें देनी होगी हम लोगों को। तो ऐसा करते हैं, माई कार्ट में क्या करेंगे, हैशटैग कार्ट में इसको हम लोग ने पैडिंग कितनी दी है, 5 पिक्सल ऊपर दिए, 15 पिक्सल लेफ्ट राइट दिए, ऐसा नहीं करना है, इसको 10 पिक्सल दे दो, टॉप और बॉटम तो एक साथ आ जाएगी, एक बराबर के, ठीक है। देखो यहाँ से सब एक बराबर आ गया। अब क्या करो, इसको इमेज को क्या कर दो, तुम लिख दो कि हाइट ले लो तुम 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऐसा करके लिख दो। और विड्थ कितनी है, अगर विड्थ हम 100% बोल दें, विड्थ ले लो 100%, तो ये बढ़ जा रहा है। हम लोग को ना ये ढंग से इसके एसवीजी ये सारे लेने पड़ेंगे, तभी दिक्कत कर रहा है, पीएनजी में नहीं हो पा रहा। चलो इसको अभी के लिए विड्थ ऐसा कर दो, 20 पिक्सल ही दे दो, ये पीएनजी दिक्कत कर रही है सब में, ठीक है। हम लोग को ये सारे एसवीजी में लेने पड़ेंगे। अभी के लिए चलो इतना बनाते हैं, अब इसके आगे देखते हैं सही क्या तो है। क्या सही तो है सर। नहीं, हाँ वैसे तो सही है, बट इसका हम लोग को ऐसा नहीं करना है ना। ये अब जैसे यहाँ पर प्रोफाइल देंगे, तो इसमें क्या बनाना है हम लोग को, जैसे हम लोग ने यहाँ पर ये दिया है आइकन, ठीक है, ये प्रोफाइल को पूरा ये आइकन लेना पड़ेगा, ये सिर्फ बीच में नहीं आ सकता, ठीक। तो हम लोग को ये ठीक करना पड़ेगा, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसवीजी हम लोग को सारे लेने पड़ेंगे, वो आगे चल के हमें बताना, इस वजह से हम अभी सोच रहे ना करें। तो इसके बाद क्या करना है, ये तो नैप बार है अपना, ये नैप बार है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को ये एक लोगो लगाना था, आगे लोगो लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाई इमेज करके लगाना है। अब हम लोग को ये नीचे का एक हीरो सेक्शन बनाना है, तो ऐसा करते हैं, इस हीरो सेक्शन के लिए एक लड़का है, कोई सा एक ले लेते हैं अनस्प्लैश से, या फिर पहले एक हीरो सेक्शन बना लेते हैं, बड़ा सा ये रेक्टेंगुलर शेप में करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HTML में हम लोग का ये हेडर बन गया है, हेडर को क्लोज कर देना। अब इसमें क्या करना है, एक नया सेक्शन बना देना, सेक्शन, इसको आईडी दे देना, आईडी हीरो सेक्शन कर, ठीक है, आईडी दे दी हीरो सेक्शन करके। और इसके अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को रखनी है, ये देखो, इसमें हम लोग का एक तो ये H1 आ जाएगा सेव अप टू करके, और एक ये बटन आ जाएगा बाय नाउ का, ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें इनकी बना लो। क्या है इसमें सेक्शन में, एक आ गया अपना H1, ठीक है, और एक आ गया बटन। इसमें क्या करो, बाय नाउ लिख दो, क्या है बाय नाउ, ए भाई, हाँ बस ठीक है, बाय नाउ। और H1 के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को, इसको ना साइड में थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर दिखे जिससे। H1 के अंदर क्या डालना है, सेव अप टू 50% ऑन योर। अब बीच में क्या है, ये लाइन ब्रेक कर दी इसने, तो फेवरेट प्रोडक्ट्स, तो आप ये ऐसा करो, या तो आप यहाँ पर BR टैग डाल देना, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक टैग डाल देना, तो ये लाइन ब्रेक कर देगा बीच से। और यहाँ पर लिख सकते हो फेवरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसा करके लिख दो, तो ये आ जाएगा अपना हीरो सेक्शन और बटन। अब देखो ये हीरो सेक्शन में, यार भाई, हाँ बस ठीक है, ये पूरा का पूरा एक लेफ्ट डिव है जिसके अंदर हम लोग का H1 है और बटन है, ये पूरा पूरा राइट डिव है जिसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो एक लेफ्ट डिव बनाना है, एक राइट डिव बनाना है। राइट डिव के अंदर हम लोग को इमेज डालनी है, लेफ्ट डिव के अंदर हम लोगों को ये डालना है अपनी मेन हेडिंग और बटन को।
तो हम लोग ने क्या करा है, ये हीरो सेक्शन यहाँ पर बना लिया है, हीरो सेक्शन बना लिया है। इसके अंदर 2 डिव को हम लोग को करना पड़ेगा, डिव इंटू 2, ठीक है, डिव इंटू 2, ठीक है। और दोनों को क्या करना है, आईडी देनी है, आईडी लेफ्ट डिव, और नीचे वाले को क्या दे देना, राइट डिव, ठीक है, राइट डिव। और लेफ्ट डिव के अंदर आपको क्या h1 बनाना है, h1, सर उधर भी लेफ्ट डिव दिया है हेडर में, तो सर वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? अच्छा हम लोगों ने लेफ्ट डिव दिया है, हाँ चलो लेफ्ट डिव। यहाँ पर लेफ्ट हीरो सेक्शन डिव कर देना, ठीक है, हाँ ठीक रहेगा, ठीक है। ये अपना ऐसा h1 और ये आ गया दोनों चीज़ें। अब ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर बीच में क्या करना है, राइट हीरो सेक्शन डिव, ठीक है, ऐसे करके लिख देना यार, ये कैपिटल लेटर्स, हीरो सेक्शन डिव, ठीक है। अब राइट डिव में क्या है, एक इमेज है, वो लड़का खड़ा है, जो यहाँ पर एक इमेज दे देना, ठीक है। अब इतनी चीज़ बस हम लोग को करनी है यहाँ पर। अब क्या करना है, या इंडेक्स डॉट सी एस एस को आमने सामने ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हम लोग का हीरो सेक्शन है, यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाना, हैशटैग हीरो, हीरो क्या करना है, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन। और इसमें क्या करना है, आमने सामने लानी है, पहले सबसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले हीरो सेक्शन का कर देना, विड्थ ले लो 100% पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना ये जो है, इसमें लेफ्ट और राइट थोड़ी थोड़ी स्पेस बाकी है, तो आप अभी तक बिटवीन करते थे, वो पूरा लेफ्ट चला जाता था, ये पूरा राइट आ जाता था। या तो आप बिटवीन करके इसके बीच में पैडिंग दे दो, हम पैडिंग नहीं देना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, स्पेस अराउंड, ठीक है। ये एक आती है, ये स्पेस अराउंड दे देगा। अगर हम लोग अभी देखें क्रोम हम लोगों का, ये कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर इमेज कुछ डाला नहीं, तभी दिख नहीं रहा, पर नहीं स्पेस अराउंड ले लेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको, ये हीरो सेक्शन को हम लोग क्या करें, बैकग्राउंड कलर दे दे, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड, ठीक है, ऐसे करके दे दे। तो अब देखें ये कैसा दिख रहा है। तो ये अभी के लिए फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा पूरा ये बिट ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये बड़ा सा दिखाना है और फिर बाय नाउ बटन दिखानी है। तो इमेज एक लगा लो, यहाँ से अनस्प्लैश से इमेज उठा लो, अनस्प्लैश, या फिर ऐसा करो बॉय मॉडल पीएनजी, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। कहीं से पीएनजी आ रहा है वो डाउनलोड कर लो, जहाँ से भी मिले। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के उसमें लगा देंगे, इसमें डाउनलोड पीएनजी, ये क्या दे रहा है, अरे यार ये क्या है दे रहा फालतू का, तो ऐसा करो। जाके यहीं से सर सिर्फ इमेज कैच कर दीजिए, राइट क्लिक हाँ करके। अच्छा, इन्होंने राइट क्लिक भी बंद रखा क्या, बाहर से सर। अब ऐसा करना, मैं तो ये कर सकता हूँ इमेज वगैरह, ये ज़्यादा वैसा नहीं है, ठीक है, कठिन। तो मैं ऐसा करना, ये सिर्फ हीरो सेक्शन बना के लाना, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एक यहाँ पर इमेज लगा देनी है और इसमें थोड़ी सी एसएस की प्रॉपर्टी दे देनी है, ठीक है। नीचे का हम लोग कल बनवाएंगे, ये सारी चीज़ मैं कल बनवा दूंगा, ठीक है। ये यस अपना सर। हीरो सेक्शन वगैरह ये तुम अच्छे से करके लाना, ठीक। अभी के सर लिए इसकी मुझे भी लिंक भेज देना सर, ठीक है। सर लिंक भेज देना सर। हाँ हाँ, लिंक भेज दे रहा मैं, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर। सर इसकी पहले वाली जो वेबसाइट आप बनवा रहे थे, हाँ उसको सर कंप्लीट करा दिया क्या आपने? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है, वो आधी हुई थी, असल में लैपटॉप बदला है, इसमें नई विंडोज पड़ी है, तो मेरे पास अब कोड नहीं है उसका। अच्छा। मैं ऐसा करूंगा आज अंश, ऐसा करना मुझे कोड दे देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हाँ सर दे देंगे। वो पहले मैं बनवा दूंगा, उसके बाद भी ये चालू कर देंगे, ठीक है। जी सर। ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।